रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग मैथ्स पे हम बात करेंगे, हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे, तो बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए आज से शुरू करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्राइगोनोमेट्री। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री हम लोग एक बार इसे 10th में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हम लोग यहां पर पढ़ते हैं 11th में। बहुत ही मजेदार है ना? तो चलिए बात करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, यहां देख लीजिए, थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री को जानते हैं कि क्या है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे यहां लिखा हुआ ट्राई, ये सब बातें। ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ है गोनो। गोनो को हम लोग साइड्स भी कह सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसे एंगल्स भी कह सकते हैं। बाद में पूरा डिटेल समझाते हैं कि क्या है ये। और ये है बगल में मेट्री, इसका मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट मतलब इससे साफ बात है, क्लियर, कि पूरे ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट करना या 3 एंगल का मेजरमेंट करना सीखेंगे। पूरे के पूरे ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग 3 साइड का या 3 एंगल का मेजरमेंट करना सीखेंगे। ये चीजें तो बेसिक है, जो आप पहले से भी थोड़ा ना थोड़ा तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बातों को और थोड़ा बेसिक से आगे बढ़ाने के लिए ये बात याद रखें कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? 3 साइड का मेजरमेंट करने वाला चीज या 3 एंगल्स का मेजरमेंट करने वाला चीज हमें क्या सिखाता है? ट्राइगोनोमेट्री सिखाता है। तो शुरू कर देते हैं। चलिए आप लोग भी हेडिंग लगा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है, मजा आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लिए हैं, तो चलिए हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आप लोग लिख लिए ना? हाँ ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, अगर बेसिक के नाम पे अगर हम कुछ बात करें तो उसका नाम है पॉजिटिव एंगल। क्या नाम है? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, सबसे पहला बात कि पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। अच्छा, बगल में एक चीज और लिख लेते हैं, इसी का अपोजिट, दोनों एक साथ समझेंगे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। इसका नाम है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, ठीक है, एक हुआ हमारा पॉजिटिव एंगल, एक हुआ हमारा निगेटिव एंगल। थोड़ा ध्यान दीजिए तो इधर, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हम लोग को पता है ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहां भी थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना? चलिए यहां भी ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये वाला चीज जो है हमारा क्या है? ओरिजिन। ठीक है, चलिए हमें समझना है कि पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है। सबसे बेसिक बात तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव एंगल का मतलब और निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रे है, ड्रॉ करते, ध्यान दीजिए, एक रे हम यहां पे ड्रॉ किए। ठीक है, और यहां पर भी एक रे ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर भी एक रे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से रे ड्रॉ करिए या लाइन ड्रॉ करिए, जो आपका मन करे, है ना? चलिए अब गौर से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये जो रे हम ड्रॉ किए हैं, यह रे एक्स एक्सिस को जिस जगह पे काट रहा हो, यह रे एक्स एक्सिस को जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहां से राइट के तरफ जाइए।
ध्यान सुनिएगा, कोई भी लाइन या कोई भी रे एक्स एक्सिस को जिस जगह पे काट रहा हो वहां से राइट के तरफ जाइए। किधर जाइए? राइट के तरफ जाइए और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या, ठीक है, राइट के तरफ चलेंगे, थोड़ा यहां से राइट के तरफ चले और यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। मतलब क्या किए, कोई भी रे एक्स एक्सिस को जिस जगह पे काटे वहां से आपको राइट में जाना है और एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने पे ये जो एंगल बना, इसी एंगल को बच्चों हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। लेकिन यहां देखिए, यहां पर फिर से वही बात सोचेंगे, एक्स एक्सिस को ये रे जहां पे कट किया है वहां से फिर से हम राइट जाएंगे, लेकिन इस बार एंटी क्लॉकवाइज ना घूम करके क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। फिर से एक बात समझिए, मतलब कोई भी लाइन या कोई भी रे एक्स एक्सिस को जहां पे काटे वहां से राइट जाइए और एंटी क्लॉकवाइज घूमिए तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। और कोई भी लाइन या कोई भी रे एक्स एक्सिस को जहां पे काटे वहां से राइट जाके क्लॉकवाइज घूम जाइए। किधर घूमिए? क्लॉकवाइज। उसे हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे। मतलब ये आज के बाद आप याद रखिए कि एक्स एक्सिस के राइट जाकर के एंटी क्लॉकवाइज चलने से प्लस में एंगल आता है और क्लॉकवाइज चलने से एंगल माइनस में आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव एंगल का मतलब और निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हुआ। किधर करना है? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा। लेकिन किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस को जहां पे काटे वहां से राइट जाके एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और एक्स एक्सिस को जहां पे काटे वहां से राइट जाके क्लॉकवाइज घूमना है। बात हुआ क्लियर? तो ये रहा हमारा पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का स्टोरी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। कर दे इरेज? ठीक है, चलिए आइए बात करते आगे। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझे क्या कि पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं और निगेटिव एंगल किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, एंगल दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को दो टाइप से, एक होता है बच्चों रेडियन में, एक होता है रेडियन में और एक होता है डिग्री में। एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेडियन में और एक डिग्री में। आइए थोड़ा विचार करते हैं कि रेडियन और डिग्री में कैसे रिलेशन लाएंगे, थोड़ा समझिए। आइए, जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। सही है? ठीक। मान लीजिए हमारा यहां पर एक रे ड्रॉ किया हुआ है ना। अब आप हमको बताइए, अगर यह रे यहां से एंटी क्लॉकवाइज में चल करके एक कंप्लीट चक्कर लगा ले, जिसको हम लोग वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन मतलब कि कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज में चल के एक कंप्लीट चक्कर लगाए, जिसे हम लोग वन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। यानी हम कह सकते हैं ना कि इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बना बच्चों? 360 डिग्री का। कितना का बना? 360 डिग्री का। ठीक, 360 का। 360। ठीक है,
इसी चीजों को दूसरे भाषा में ऐसे बोलेंगे, इन वन रेवोल्यूशन में पूछा कि कितना का एंगल बना, तो हम लोग एक रेवोल्यूशन में बोलेंगे कि हमें एंगल बना 2 पाई रेडियन का। कितना का? 2 पाई रेडियन का। मतलब ध्यान से समझा जाए कि दो बात हम यहां पर बोल रहे हैं। एक बात हम बोले कि एक कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, या उसी को दूसरे भाषा में आप वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनना बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन। दोनों सही है। जैसे हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कोई बुराई नहीं है। उसी प्रकार एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बोलिए या एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बोले, दोनों बात सेम। जिस तरीके से 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर बोलिए, दोनों बात सेम है। उसी तरीके से एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बोलिए या एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बोलिए, दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आज के बाद एक बात तो हमको क्लियर हुआ, क्या? कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये बात क्लियर हुआ, पहली बात। ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, पहला ये बात क्लियर हुआ। दूसरा, यहां से अगर हम 2 को डिवाइड में भेज दें तो क्या लगेगा कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। मतलब ये दो बातें आपको याद रखना है। पहला बात कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री बोलिए, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री बोलिए, या 2 पाई रेडियन बराबर 360 बोलिए, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बोलिए, एकदम करेक्ट। बात समझ में आया? यही दो प्रकार के एंगल को दो तरीके से एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। एक रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री बोलिए फिर भी सही है, एक रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन बोले फिर भी सही है। दोनों को आपस में रिलेट करिए तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसका मतलब पाई रेडियन बराबर बच्चों 180 डिग्री। नहीं कह सकते? आराम से कह सकते। यानी इस तरीके से हमने सीखा कि एंगल दो तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एक डिग्री में और एक रेडियन में। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें आप इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां तक कर लिए। चलिए कुछ और बेसिक बातें समझिए। जैसे मान लीजिए हम इसको रेज के, जैसे चलिए, है ना, आइए थोड़ा सा नोटेशन पर बात कर लेते हैं। नोटेशन क्या है? नोटेशन की कहानी बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा, एग्जाम्पल के नाम पर किसी ने कहा कि आप 10 रेडियन लिखो, तो आप 10 रेडियन ऐसे लिख सकते हैं, 10 रेडियन ऐसे लिख सकते हैं, या आपको चाहे तो 10 रेडियन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 10 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 10 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब समझे? सिर्फ 10 लिख के छोड़ दिए, पता नहीं चल रहा है कि डिग्री में लिखा हुआ है कि रेडियन में। तो जब एंगल को देख के क्लियर ना हो पाए कि वो डिग्री में लिखा है कि रेडियन में, तो उसे हम रेडियन में समझते हैं। किसमें? रेडियन में। यानी मिला के कह सकते हैं कि रेडियन को लिखने का ये 4 तरीका हो गया। जो मन करे वो तरीके से लिख दीजिए, क्या माना जाएगा? रेडियन माना जाएगा। लेकिन डिग्री को लिखने का 2 ही तरीका है। जैसे किसी ने कहा कि 75 डिग्री लिखो, तो आप 75 डिग्री ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। या किसी ने कहा कि 75 डिग्री लिखो, तो आप 75 डिग्री ऐसे लिख के आ जाइएगा। यही 2 तरीका है। लेकिन रेडियन को लिखने का ये 4 तरीका है। जो आपको पसंद आवे वो तरीका आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 2 टाइप से,
रेडियन में, डिग्री में, नोटेशन कैसे कैसे, रेडियन वाले को कैसे लिखेंगे, डिग्री वाले को कैसे लिखेंगे, ये बात भी समझे, याद रखेंगे पक्का। ठीक है, आप चाहें तो नोट करिए, है ना। अब देखिए आगे क्या सर, आगे आओ पहले इरेज कर दें, क्या हम कर लें, चल आइए एकदम छोटी छोटी बातें आराम से शुरू करते। देखिए चल, जैसे मान लीजिए, क्या समझना है यहां ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट, क्या 1 मिनट को सिंबल में आप 1 लिख करके ऊपर में एक डैश डाल दीजिए, 1 लिख करके ऊपर में एक डैश डाल दीजिए, ठीक है। देखिए 1 लिख करके ऊपर में एक डैश डाल दिए, इसका मतलब हुआ 1 मिनट। मिनट को लिखने का यह तरीका हुआ। अगर किसी ने कहा कि 1 सेकंड लिखो, तो 1 सेकंड लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख करके ऊपर में डबल डैश डाल दीजिए। मतलब याद रखिएगा कि सिंगल डैश का मतलब मिनट हुआ, डबल डैश का मतलब सेकंड हुआ। जैसे एग्जाम्पल में किसी ने आपको बोला कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 10 पर डबल डैश क्या लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या कहोगे कि सर ये तो 10 सेकंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10 सेकंड्स लिखा हुआ है। मतलब सिंगल डैश का मतलब हम लोग मिनट समझेंगे और डबल डैश का मतलब हम लोग सेकंड समझेंगे। ठीक है, ये बात तो हमारा जानकारी हुआ। आइए अगली बात जानते हैं क्या है। देखिए वो बात, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं ना, क्या ध्यान दीजिएगा कि एक, चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि 60 मिनट बराबर, ध्यान दीजिएगा 60 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ये बात हम लोग जानते हैं कि नहीं, अच्छे तरीके से ध्यान देना है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, ठीक है, या 60, ध्यान दीजिएगा, और 60 मिनट बराबर 1 आवर, 60 मिनट बराबर 1 आवर। ये तो छोटी छोटी बातें जो हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी बात में एक बात बताते हैं, 60 मिनट इक्वल टू, सॉरी 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट जानते हैं, और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ये बात भी जानते हैं। ये बात याद रखना है क्या कि 60, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे रहे हो, 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा ये बात। और ठीक है, जिस तरीके से आप 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट याद रखते हैं, उसी प्रकार आप याद रखिएगा कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। अगर 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री है, इसका मतलब 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री है। हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब 1 आवर इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मिनट सेकंड वाला बात तो आप लोग पहले से जानते होंगे, ये दोनों बात। ये हम लोग कुछ नया जाने क्या कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, या 3600 मतलब 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री, या 1 आवर इक्वल टू 1 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर कल हम किसी ने हमसे पूछा कि बताइए, ध्यान दीजिएगा, किसी ने अगर हमसे पूछा कि बताओ कि 20 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री, 20 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री बता। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट इक्वल टू 20/60 डिग्री, यानी क्या बोल सकते हैं, 1/3 डिग्री बोल सकते हैं आराम से। नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते, ठीक है। किसी ने पूछा, ध्यान दीजिएगा,
किसी ने पूछा कि बताओ 1000 सेकंड बराबर कितना डिग्री, बताइए तो 3600 बराबर 1 डिग्री होता है, तो 1000 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसमें कितना डिवाइड करेंगे 3600 से बच्चों, तो ये हमारा डिग्री में हुआ। तो बताओ क्या होगा, ये 2 1 0 एक ही जीरो ना, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 5/36 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 बाई कितना 18 डिग्री। फिलहाल अभी ऐसे ही, थोड़ा इसको आगे में और आगे हम बढ़ाएंगे। समझ रहे हो इस बात को क्या, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग को जानकारी रखना है आगे काम करने के लिए। समझ क्या याद रखना है कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब जब भी कभी मिनट से डिग्री में जाना हो, जब भी कभी मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, जब भी कभी सेकंड से डिग्री में जाना हो तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों बात ध्यान में रखोगे। यहां पर 1 मिनट का सिंबल क्या होता है, सेकंड का सिंबल क्या होता है, यहां क्या क्या कन्वर्जन लिखे हैं ध्यान रखोगे। सबसे जरूरी बात यही याद रखना है कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ओके, और सेकंड को डिग्री में डिवाइड करने के लिए कितना से 3600 से डिवाइड करते हैं। सही है, कर लोगे ये काम पक्का। तो क्या हम इसको मिटा दें, आइए चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दे बोलिए, ठीक। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब क्या आओ हेडिंग लगाते हैं कन्वर्जन मतलब पहला कन्वर्जन रेडियन, पहला कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, मतलब अगर किसी एंगल जो डिग्री में लिखा हुआ है अगर उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर डिग्री में लिखा हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान। V मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री, मतलब याद रख लीजिए अगर किसी डिग्री वाले चीजों को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसे रेडियन में ले जाना है तो 60 में हम पाई बाय 180 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स में हमारा कैंसिल, यानी कितना बचा, पाई बाय 3 रेडियन बचा। समझ में आ रहा है क्या। जैसे 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कितना को, 75 डिग्री को, तो 75 में बच्चों कितना से करेंगे मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से, करिए इसको कैंसिल, कितना, हाँ 15 5 जा और 15 12 जा, यानी कितना आंसर आ गया, 5 पाई बाई 12 रेडियन, 5 पाई बाई 12 रेडियन। क्या बोलते हो, मतलब आराम से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा क्या, है ना, पक्का हो जाएगा। अब थोड़े अच्छे एग्जाम्पल करते हैं, कैसा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लिए, चलिए हम मिटा दे क्या इसको, चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है मिटा दे। हाँ देखिए तो कितना आसान था ये वाला। अब आइए बात करते हैं, देखिए क्या बात करने वाले हैं अब, देखिए तो, ठीक है
ये तो सिंपल सिंपल कुछ एग्जाम्पल था जो हमने अभी किया और आपको मजा भी आया। अब चलिए अगला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दे, बोले कि 10 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। 10 डिग्री 30 मिनट, बहुत आसान। सबसे पहले इस पूरे को डिग्री बनाइए। तरीका ध्यान दीजिएगा, तरीका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सबको क्या बनाइए, डिग्री। ये 10 तो पहले से डिग्री है, प्लस कुछ देर पहले याद करो मिनट को डिग्री में बनाने के लिए हम बोले थे 60 से क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। अब ये होल डिग्री में हुआ। थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो 10 प्लस कितना 1/2 होल डिग्री हुआ। थोड़ा और सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये 21/2 डिग्री आ जाएगा। अब इसको बदलना है रेडियन में, तो ऊपर लिखा हुआ है रूल कि 21/2 को अगर रेडियन में बदलना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से, π/180 से। तो चलिए हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। चलिए कैंसिल होगा क्या जी, लगता है ये 63 जा और ये 7 3 जा, यानी फाइनली सॉल्व करेंगे तो 7π/120 रेडियन हमारा आंसर। क्या किए, समझिए किए क्या। सबसे पहले इस चीज को हम डिग्री में कन्वर्ट किए। तो ये तो 10 ऑलरेडी डिग्री में था, 30 नहीं था, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट है। तो 30 मिनट को बच्चों डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी हम रूल सीखे कि 30 में कितना डिवाइड कर देंगे, 60 से। अब इसको सॉल्व किए तो ये 10 प्लस 1/2 एलसीएम लिए तो 21/2 आ गया। अब इसको वापस अगर हम डिग्री में कन्वर्ट किए सॉरी रेडियन में, तो 21/2 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना, π/180 से। हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमने इसको सॉल्व कर दिया और फिर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। समझे क्या कि नहीं समझे। और एग्जांपल ले लें, चलो एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल और ले लें, जैसे कि चलिए तो ऊपर ऊपर ले लेते, ऊपर ले लेते हैं। चलिए 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 चलिए, ठीक है ना। ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए तो मान लीजिए कि हमारे पास देता ऐसे 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, बोलता कि इसे कन्वर्ट करो रेडियन में। अरे आई 30, ठीक है। ये 30 मिनट को बदलना है तो 30/60, ठीक है। 30 सेकंड को बदलना है तो 30 बाय कितना, 3600। अब ये होल डिग्री में बच्चों हुआ कन्वर्ट, है ना। सॉल्व करो, ये हमारा 30, ये हमारा बच्चों 1/2 और ये हमारा बोलो क्या 1/120। सही जा रहे हैं क्या, हाँ सर सही जा रहे हो, 1/120, ठीक है। चलिए हम इसका थोड़ा एलसीएम सब ले लें, इसको मिटा देते हैं पिछला वाला, है ना। मिटा दे क्या, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं ये वाला, ठीक है। चलो आइए तो कितना होगा इसका एलसीएम। सर एलसीएम तो इसका 120 हो जाना है। 120 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3600 ये खुद हो जाएगा, प्लस यहां पर 60 हो जाएगा, अब प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, होल डिग्री हो गया, ठीक है। ऊपर वाले को ऐड करो तो 3661/120 डिग्री हुआ। और अभी हम आपको बताए हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, π/180 से। क्या लगता है ऊपर में कैंसिल हो सकता है, नहीं कैंसिल नहीं होगा। ये 3661 पाई ऊपर में लिखा गया और नीचे में 18 और 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 18 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें
तो 36 और 18 आ जाएगा ना, यानी 216, मतलब 21600 रेडियन। देखिए रिलैक्स वाला काम है, रिलैक्स वाला काम भी करना है ना। क्या किए, जो जो चीज मिनट में सेकंड में था उसको सबको ब्रेक कर करके डिग्री में ले गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में किए, और जब कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया। सही है, बोलो सही है कि नहीं, कर लोगे, कर ले। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल, आराम आराम से सीखते हैं, आराम आराम से सीखते हैं, चिंता नहीं करिए, मजा बहुत आने वाला है, अभी तो बेसिक है, बहुत ही मजा आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले एग्जांपल से। मिटा देते इस एग्जांपल को, तो एक ही बार में पूरा मिटा लो सर। चलिए मिट गया। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक एग्जांपल लिया, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। क्या, जैसे मान लीजिए कि हमें 40 डिग्री और मान लेते 10 सेकंड लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। करिए, तो कर लिए, पॉज करिए वीडियो को, खुद से बनाइए। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिग्री में ले जाएंगे। 40 डिग्री में पहले से है प्लस, सेकंड को ले जाने के लिए हम 3600 से डिवाइड किए, होल में डिग्री आ गया। सही है, ये जीरो से ये जीरो बच्चों कैंसिल हो गया, 40 अब प्लस 1/360 का होल डिग्री आ गया। चलिए अगर हम एलसीएम ले लें, एकदम स्टेप बाय स्टेप एलसीएम ले लें, तो 360 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14400, अब बगल में 1 का होल डिग्री। ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि 14401/360 इतना डिग्री आया। देखिए तो कहीं कैलकुलेशन में कोई समस्या तो नहीं सर, नहीं, हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना रेडियन में, तो अभी हम आपको बोले थे कि 14401/360 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाला कैंसिल तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो 14401 पाई हुआ, और नीचे अगर देखा जाए तो 18 और 36 को मल्टीप्लाई करिए, 36 और 18 को मल्टीप्लाई करिए, है ना। सबसे अच्छा उल्टा करिए, जल्दी से हो जाएगा। 36 18 18 108 18 3 54, यानी कितना आ गया बच्चों, 8 4 और 6, है ना, यानी 64800 रेडियन। देखिए क्या बोलते हो, क्या बोलते हो कि किसी भी डिग्री वाले चीजों को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं आराम से, रिलैक्स होकर के। हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। अभी हम लोग डिग्री से किस में जा रहे थे, रेडियन में, अब हम रेडियन से किस में आएंगे, डिग्री में, वो तो और खूबसूरत है। ठीक, चलिए हो गया, आगे बढ़े, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। आइए तो लिखिए, चलिए अगला हेडिंग में लिखते हैं हम लोग रेडियन टू डिग्री। क्या लिखते हैं, रेडियन टू डिग्री, मतलब अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो कैसे जाएंगे। ठीक है, रूल, V मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बट्टे पाई, बस। ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा, मतलब अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5 पाई बाय 3 रेडियन,
कहा जाए इसको डिग्री में बदलिए तो क्या करेंगे, 5π/3 को रेडियन में नहीं डिग्री में बदलने के लिए रूल लिखा हुआ है, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई बच्चों कैंसिल, 3 6 जा 60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 300 डिग्री। आंसर खत्म हो गया। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि 5π/12 को कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे, 5π/12 रेडियन है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 5π/12 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 180/π से करेंगे, फिर से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 से 15 टाइम्स में कट गया, यानी कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। कितना आसान बताइए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि 3π/2 को बोला कन्वर्ट करो डिग्री में, 3π/2 को कन्वर्ट करो रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो क्या करेंगे, 3π/2 में हमने 180/π से किया मल्टीप्लाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल, 2 से 90 जा कैंसिल, कितना आ गया बताओ, 270 डिग्री आया कि नहीं आया। मतलब देख रहे हो चमक कि आराम से रेडियन से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, कितना मजा आया, अब मजा आएगा। ये तो बहुत ही मतलब आप भी समझ रहे हो, बहुत ही मतलब छोटा एग्जाम्पल। अब आए कुछ अच्छे एग्जाम्पल के लिए, शुरू हो जाए क्या, आइए। तो अगर आप इसको नोट कर ले तो हम इसको इरेज कर दें, क्या कर लिए, क्या देख लीजिए तो, करिए तो। चलिए मिटा देते हैं, एक ही बार में हम पूरा अटेम्प्ट ले लेते हैं। चलिए आइए, हो गया। चलिए अब देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। क्या, जैसे मान लीजिए लिख दिया 11/2, छोड़ दिया। अच्छा बताओ तो 11/2 लिख के छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी कुछ बोले थे, कुछ देर पहले बोले थे कि एंगल के बारे में यह पता नहीं चले कि वो डिग्री में लिखा हुआ है कि रेडियन में, तो उसे किस में समझिएगा, रेडियन में। इसका मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अभी ना आपको बताए कि रेडियन वाले चीजों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई। कितना से, 180/π से करते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, यहीं से पिछला जो भी एग्जाम्पल हम किए थे बच्चों, पिछला जो भी हम कन्वर्जन का एग्जाम्पल किए थे रेडियन से डिग्री में जाने वाला, सब में ये पाई कट जा रहा था, लेकिन इस बार पाई नहीं कट रहा है। सीखने लायक चीज, रेडियन से डिग्री में जा रहे थे, पाई कट जा रहा था, लेकिन इस बार हमारा पाई नहीं कट रहा है। तो सुनिए, जब कन्वर्जन टाइम पाई ना कटे तो पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है लगभग कितना, 22/7, वो रख दीजिएगा। याद रखिए, गलती मत करिएगा। क्या करेंगे सर, जब रेडियन से डिग्री में जाते वक्त पाई ना कटे तो पाई का वैल्यू कितना रख दीजिएगा, 22/7, और रख दिए 22/7। अब सॉल्व करिए तो 11 × 180 × 7 हमारा ऊपर और नीचे हमारा 2 × 22 है ना। 11 से 2 जा कट गया, 2 से 90 जा, और फिर 2 से 45 जा, तो फाइनली दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 315 डिग्री आंसर। बोलो बोलो, समझ में आया क्या। देखो ऐसे ये एग्जाम्पल हुआ। मतलब जब भी आपको लगे कि रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं और पाई नहीं कट रहा है,
तो पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो पुट करके आराम से सॉल्व कर दियो। एक और एग्जाम्पल करें क्या? आइए एक एग्जाम्पल, अरे यार ये हम इधर चिपक जाते हैं लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए बच्चों 22/5 लिखा हुआ है, ठीक है, 22/5। फिर एंगल लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया कि ये डिग्री में है कि रेडियन में है, तो क्या समझेंगे? रेडियन समझेंगे। एंगल लिख के छोड़ दे, कुछ नहीं बतावे कि रेडियन में है कि डिग्री में, तो क्या समझेंगे? रेडियन में समझेंगे, मतलब ये रेडियन में है तो कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि 22/5 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय कितना से, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ध्यान दो, पाई यहां नहीं कट रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पिछली बार के तरफ पाई का जो वैल्यू होता है वो पुट कर देंगे। कितना होता है पाई का वैल्यू बच्चों? 22/7। तो 22 नीचे रह जाएगा और 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ये से ये हमारा कैंसिल, ये से 36 टाइम्स में कैंसिल, तो कितना आ गया बताओ? 7 6 जा 42 और 7 21 4 25, मतलब 252 डिग्री, मतलब 252 डिग्री। 7 6 42, 7 21 4 25। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे बताओ, है ना? मतलब इस तरीके ऐसे आराम से रेडियन से किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिग्री में। पक्का? चलिए दूसरा टाइप का एग्जांपल था। पहला एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, फिर दूसरे टाइप का इस टाइप का एग्जांपल लिए, अब तीसरा टाइप का एग्जांपल लेते। ध्यान देना, ध्यान देना, नोट कर लीजिए तो इसको। हाँ चले आइए, आइए तीसरे टाइप के एग्जांपल पर ध्यान देते। ये मजेदार है यार, आराम सीखते, कौन सा है से हड़बड़ी है। देखो तो, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए 11/16, कहा इसको बदलो रेडियन में। 11/16 कहा इसको बदलो रेडियन में, क्या करेंगे बताइए? ध्यान दीजिएगा। 11/16 को रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा ये तो रेडियन में ही है ना, उल्टा बोल रहे थे क्या? ये तो रेडियन में ही है, खुद डिग्री में बोलेगा बदलने के लिए। रेडियन में है, डिग्री में बोला बदलने के लिए। तो बताओ डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देते रहिएगा। 11/16, फिर से हमारा पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। कैंसिल करने का प्रयास करेंगे तो 11 2 जा कैंसिल हुआ, ठीक है। फिर 4 4 जा 16 और 45 4 जा 180, अब कैंसिल होना बंद हो गया। तो ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर आ गया 315 और नीचे आ गया हमारा 8 डिग्री। या बहुत ही नॉर्मल ढंग से प्रयास करते करते रेडियन को जब डिग्री में लाया तो या। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिग्री वाला जो वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में नहीं रहता है। कभी भी एंगल डिग्री में रहे तो वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो सर क्या करोगे? इसका फ्रैक्शन हटाओगे? हाँ हटाएंगे। कैसे? अब यही से सोचना है कैसे, आइए बताते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने 8 को 8 से 315 में डिवाइड किया। करें एकदम अच्छे से, ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72, 3। अब डिवाइड होना हो गया बंद, है ना? बता, अभी तक आप 8 से 315 को डिवाइड कर रहे थे, तो मतलब डिग्री को, है ना? अभी तक आप डिग्री को डिवाइड कर रहे थे ना डिग्री से। तो ये रिमाइंड, ये जो है क्वेश्चन किस में बचा होगा? डिग्री में, यानी 39 डिग्री। और ये भी किस में बचा? 3 डिग्री। अब क्या करो, ध्यान दो, अभी तक हम डिग्री को डिग्री से डिवाइड कर रहे थे, तो ये हमारा क्वेश्चन भी किस में बचा?
डिग्री में, ये हमारा रिमाइंडर भी किस में है, डिग्री में। अब दिमाग लगाते हैं, क्या इस डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। अरे कैसे सर? अरे यार शुरू में बताए थे ना कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है बच्चों। बताए थे कि नहीं बताए थे शुरू में? एक डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यहां 3 डिग्री है, तो इसमें अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 मिनट हो जाएगा, क्या है ना? अब इस 180 को डिवाइड करना शुरू करिए 8 से, मतलब 180 मिनट करें। आइए, तो 18 2 जा 16, यहां पे 2 आया, फिर 0, फिर 18 2 जा 16, यहां पे 4 आया, कैंसिल। फिर देखिए डिवाइड होना बंद हो गया। तो बताइए अभी तक आप किसको डिवाइड कर रहे थे? मिनट को ना। इसका मतलब ये किस में बचा होगा? मिनट में। यानी 39 डिग्री 22 मिनट हो चुका अभी तक। फिर भी अभी रिमाइंडर बचा है, तो ये रिमाइंडर फिर से बच्चों किस में बचा होगा? मिनट में ही बचा होगा, मिनट में ही बचा होगा। जिस प्रकार डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करके डिवाइड करना शुरू किए, अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 240 सेकंड हो जाएगा। क्या? 240 सेकंड। एक सेकंड 240 सेकंड, 240 सेकंड हो जाएगा। अब हम इस 240 सेकंड को फिर से 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। कितना बताइए? 8 3 जा 24, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 उतारना पड़ा। देखो यहां वाला नंबर उतारना पड़ा है ना, तब डिवाइड होना बंद हो गया है। तो आपको पता है यहां अपने आप एक 0 लिखना पड़ता है। यानी हमारा फाइनल आंसर जानते हो क्या आया? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से मतलब किसी भी डिग्री को ना फ्रैक्शन में बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, उसे सॉल्व करते करते मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर ही दीजिए। यहां देखिए हम कन्वर्ट किए, नहीं समझ में आया एक एग्जांपल से? कोई बात नहीं, 2 एग्जांपल देंगे, 3 एग्जांपल देंगे, 4 एग्जांपल देंगे, तब तो समझ में आएगा ना। चलिए फिर से देते हैं। इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिए, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, इरेज करें। यस, आइए पूरा हम एक ही बार में इरेज कर देंगे, है ना। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगले एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी ने कहा कि मान लेते हैं कि 24 बाई मान लेते हैं कितना, कुछ ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है 13 ले लेते हैं। 24/13 बोला इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। साफ है, एंगल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या समझेंगे? रेडियन ही समझेंगे। इसको कहा कि डिग्री में कन्वर्ट करो। चलिए आइए, रूल हम लोग को पता है। क्या क्या रूल पता है? कि 24/13 को डिग्री में डिवाइड बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हमारा यहां से पाई कट नहीं रहा है, पाई कट नहीं रहा है, ठीक है। हमारा यहां से पाई कट नहीं रहा है, तो हम पाई का वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। चलिए 180 है ना, पाई का वैल्यू 22/7, 7 हमारा फिर से ऊपर चला जाएगा। जो आप कैंसिल कर सकते हैं कर दीजिए, ये 11 जा और ये हमारा 12 जा कैंसिल होगा, है ना। सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए, ऊपर कितना हो जाएगा 84, मतलब 84 को 18 से करना है मल्टीप्लाई करिए। 18 4 जा 72 और 18 8 जा 144, है ना। यानी 2 7 6 7 4 11 5 और कितना 1, मतलब
15120 और नीचे में 143 इतना डिग्री आया है ना। ऊपर वाला सॉल्व किए तो 12 सत्ते 84, 84 को 18 से मल्टीप्लाई किए, 18 चौके 72, 18 144, ठीक है। 1512 और 0 एक पहले से था, फिर 13 इंटू 11 किए तो हमारा 143 आया, ठीक है। अब गौर से देखिए, यहां से यहां तक तो आप करिए लेते हैं, फिर से देखिए आपका डिग्री फ्रैक्शन में आ गया, बर्दाश्त के बाहर है। डिग्री फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, डिग्री का भी फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, करें। आइए यहां देखिए, इसी को सीखना है थोड़ा सा। 143 से 15120 को डिवाइड करेंगे, बताओ कितना टाइम्स में लगेगा। ये 1 टाइम्स में लग जाएगा, तो 143 हो गया हमारा यहां, ये हमारा 8 आया, कैंसिल, ये 0, ठीक है। फिर कितना से लगेगा, हाँ 6 से तो नहीं लगेगा, 5 जरूर लग जाएगा। 5 से, 5 तिया 15, 14 पंचे 70, 1 71, ठीक है। ये 5, ये कितना, ठीक है। ये हमारा 0 और ये हमारा 1, 105। अब बताइए क्या अब डिवाइड होगा, देख लीजिए अब डिवाइड होगा, नो सर। तो क्या करेंगे, ये आया 15 डिग्री। अब हम यहां क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो किसमें हम चले जाएंगे, मिनट में। ध्यान दो, अभी तक हम डिग्री को डिवाइड कर रहे थे, तो ये रिमाइंडर डिग्री में बचा हुआ होगा, तो डिग्री में जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, किसमें चले जाएंगे, मिनट में। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 105 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर। चलो करो, तो 6 5 जा 30 से 3 और यहां पे हमारा 6, यानी इतना मिनट आ गया, है ना। अब हम लोग 6300 को डिवाइड करना शुरू करेंगे, जो मिनट में आ चुका है, करें। तो चलिए कितना से लगेगा, 42, 4 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा। चलिए 4 तिया 12 और 56 और ये 57। चलिए हमारा कितना आ गया, यहां से 8, यहां से हमारा 5 और ये हमारा कैंसिल और ये हमारा 0, ठीक है। फिर कितना लगेगा, फिर हमारा 4 से ही लग जाएगा, आराम से 4 से लग जाएगा। 12 5 7 कितना आ गया हमारा, 8 हो गया, बस बात खत्म, कैंसिल। अब देखो 8 बचा रिमाइंडर, क्या अब डिवाइड होगा, नो सर। इसका मतलब ये 44 मिनट आ चुका, 44 मिनट आ गया। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। तो 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, कितना से लगाएंगे, 4 से तो लगा नहीं सकते, 3 से ही लगाना पड़ेगा। 3 से 3 टाइम्स में लगा लीजिए, तो 3 3 जा 9 हो गया और 14 तिया 42 हो गया, यानी कितना बोल सकते हैं, ये 1 और ये हमारा 7 में से 2 गया 5। ध्यान दे, क्या अब डिवाइड होगा, नो सर। अब डिवाइड तो नहीं होगा, तो किसमें बचाइए, 3 सेकंड में। अब यहां पर एक और बात, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ बात सीखने लायक। पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे, तो सेकंड में कन्वर्ट करते करते बच्चों लास्ट में पूरी तरीके से कैंसिल हो गया था। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल लिए हैं, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया, तो उसके बाद मत कुछ करिएगा, उसके बाद अब कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब कह सकते हैं कि अप्रॉक्स, पूरी तरीके से तो एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स 15 डिग्री 44 मिनट और कितना सेकंड, 3 सेकंड इस बंदे का आंसर हुआ, है ना। क्योंकि सेकंड के बाद कन्वर्जन करने का कोई तरीका है ही नहीं, तो बस सेकंड तक कन्वर्ट करिएगा, और सेकंड में अगर बच जाए तो छोड़ दीजिएगा वैसा ही, इस तरीके से। देखिए
एक और एग्जांपल ले लिए थे हम लोग, समझे कि अगर कभी डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको कंप्लीट कैसे करते हैं, ये एग्जांपल था उसका। एक और एग्जांपल ट्राई करें क्या, कर लें? चलिए एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, आज बेसिक ये चीज है, फिर हम लोग कल से और भी मजेदार चीजों पे बात करेंगे। चलिए तो इसको नोट कर सकते हैं आप, कर लें क्या? बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि होगा वो दूर हो जाएगा। करें? चलिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि इस बार अगर हम एंगल ले लेते 4 4 4 4, आप देख लीजिए डिग्री में है कि रेडियन में है, कुछ नहीं लिखा हुआ एंगल के बारे में, तो हम लोग रेडियन ही समझते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। कैसे? तो 4 में हम लोग क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 180 और पाई का मतलब 22 बाय 7, 22 हमारा नीचे रह जाएगा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। जो कैंसिल हो सकता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ऊपर कितना हो गया 18 इंटू 14, 18 इंटू 14, तो ये हो गया 72, ये हो गया 18, यानी कितना 252 बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये 2520 बाय 11 डिग्री आया, हो गया। अब तभी से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कभी भी डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसी से बाहर हमको जाना है। और यही वाला एग्जाम्पल तभी से हम लोग बार बार कर रहे हैं ताकि ये सीख सके, ठीक है। इसके बाहर जाना है तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो करिए फिर यहां भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 से हम लोग 2520 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में, 11 2 जा हमारा 22 होगा, यहां 3 फिर 2, फिर 11 2 जा 22 हुआ, यहां हमारा हुआ 10, यहां से फिर से आ गया 0, फिर 11 9 जा 99, कितना हुआ हमारा 1, ये कैंसिल। मतलब देखो अब डिवाइड होना हो गया बंद। तो अभी तक हम डिग्री को डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब ये डिग्री में आया होगा, ठीक है। अब ये 1 डिग्री बचा हुआ है, इसको अगर हम 60 से बच्चों मल्टीप्लाई करें तो ये 60 किस में चला जाएगा, मिनट में। अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, है ना। पहली बार 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मिनट में जाएगा। अब करिए इसको डिवाइड, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 हुआ 5, कैंसिल। देख लीजिए फिर से हमारा डिवाइड होना बंद हो गया, इसका मतलब ये 5 क्या हुआ बच्चों, मिनट। फिर से हम क्या करेंगे, इस 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या मिलेगा, सेकंड, है ना, 300 सेकंड। अब इसको डिवाइड करिए, तो करिए तो कितना से, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ये हमारा हुआ कितना 8, कैंसिल 0, फिर कितना से 11 7 जा 77, कितना हुआ हमारा 3। अब फिर से देखो डिवाइड होना बंद, रिमाइंडर अब आ गया। पिछला क्वेश्चन में भी बोले थे, इसमें भी देखो फिर से सेकंड के बाद भी अगर रिमाइंडर बच जाए तब कुछ नहीं करना, तब छोड़ देना, ये हमारा सेकंड में। यानी हम कह सकते हैं कि इनका एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू कितना आया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब अगर सेकंड में भी अगर रिमाइंडर बच जाता हो तो उसके बाद कन्वर्ट नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी सीखा, इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले एंगल, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल क्या होता है हमने वो सीखा, ठीक है। फिर एंगल कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है हमने वो सीखा, डिग्री रेडियन। फिर मिनट डिग्री सेकंड में क्या रिलेशन है हमने उसको कंप्लीट किया।
फिर कन्वर्जन कैसे करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, हमने इसको कंप्लीट किया है ना। तो इतना पे और ढेर सारे एग्जांपल्स भी किए। तो उम्मीद है कितना पे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे मुलाकात करेंगे, जिसमें धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ट्रिगो आना शुरू होगा। अभी तो सिर्फ एंगल पढ़े ना, अब ट्रिगो आना शुरू होगा, जिसमें साइन कॉस, जिसको आप लोग ट्रिगो मान के रखे हुए हैं, वो अब आना शुरू होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।